क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने मिनी मुंबई में हड़कंप मचा दिया था। बात एक ऐसी खबर की जिसने इंदौर से लेकर मुंबई तक हलचल पैदा कर दी थी। एमबीए की एक छात्रा अचानक से लापता हो जाती है। परिवार वाले और पुलिस उसकी तलाश में जुटती है, लेकिन एमबीए की छात्रा तो नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर मिलता है तो उसका एक अश्लील वीडियो, लेकिन अचानक से 3 दिन बाद उसकी लाश उसी के बॉयफ्रेंड के कमरे में अर्धनग्न हालत में मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो छात्रा इस स्थिति में नजर आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिनी मुंबई से मामला मुंबई तक जा पहुंचा? आप खुद देख लीजिए। तारीख 10 फरवरी, जगह इंदौर मध्य प्रदेश, वारदात मिसिंग और मर्डर मिस्ट्री। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहे जाने वाला शहर इंदौर शहर रात में रोशनी से नहाया हुआ था। पंडरीनाथ इलाके में रहने वाली एमबीए की छात्रा खुशबू राठौर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई थी। 11 बजे तक उसे घर लौट आना था, लेकिन वो नहीं आई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, परिजनों की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि खुशबू का फोन भी नहीं लग रहा था। आखिरी बार उसने मैसेज कर पार्टी में जाने की बात कही। रात से सुबह हो गई, लेकिन ना तो खुशबू लौटी और ना ही उसकी कोई खबर। जिसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पिता अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अचानक कॉलेज से फोन आता है। पिता को आनन फानन में कॉलेज बुला लिया जाता है और जो कुछ बताया जाता है उससे पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो बेटी घर से लापता है उसके अश्लील वीडियो और फोटो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किए जा रहे हैं। किसी लड़के के साथ उसके आपत्तिजनक फोटो डाले गए हैं, जिसमें लड़के के चेहरे पर इमोजी लगी थी और लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और ये फोटो किसी और नंबर से नहीं, बल्कि छात्रा खुशबू राठौर के नंबर से ही डाले गए थे। हर कोई हैरान था और सवाल उठ रहा था कि आखिर छात्रा ने अपनी ही फोटो क्यों कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने की कोशिश की। सवाल उठ ही रहा था, तभी छात्रा के रिश्तेदारों के पास भी ये वीडियो मैसेज पहुंचने लगा था। हर कोई हैरान था। अब सवाल यही था कि क्या छात्रा किसी दबाव में ऐसा कर रही थी या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था? क्या छात्रा का मोबाइल किसी और के हाथ लग चुका था जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? आखिर ये सच है तो फिर वो कौन था? मामला धीरे धीरे संदिग्ध हो गया था। परिजनों के मन में कई सवाल थे, तो पुलिस भी हैरान थी। जांच तेज हो जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि खुशबू राठौर का अपने ही क्लासमेट पीयूष धनोतिया से अफेयर चल रहा है। पीयूष मंदसौर का रहने वाला है। दोनों अक्सर साथ घूमते थे। खुशबू का उसके कमरे पर आना जाना था। और ये भी पता चलता है कि 10 फरवरी को खुशबू अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही पार्टी के लिए गई थी। परिजन पीयूष पर शक जताते हैं, अंदेशा जताते हैं कि कहीं खुशबू अपने बॉयफ्रेंड के घर में तो नहीं है। 12 फरवरी को पुलिस की टीम द्वारकापुरी इलाके में पीयूष के घर पहुंचती है, लेकिन कमरे में ताला लगा था। यानी ना तो यहाँ पीयूष था और ना ही खुशबू। पुलिस मकान मालिक से एक और ताला लगवाकर निगरानी के निर्देश देकर लौट आती है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। खुशबू को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन तीसरे दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि पीयूष के कमरे से तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस के होश उड़ जाते हैं। तत्काल टीम रवाना होती है और जब कमरा खोलकर देखा जाता है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश बेड पर थी और पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। सिर्फ पैरों में मोजे पहने हुए थे। लाश की हालत ऐसी थी कि शिनाख्त करना भी मुश्किल हो रहा था। सवाल यही था कि ये लाश आखिर किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश 10 फरवरी से लापता खुशबू राठौर की हो? पुलिस को शक यही था।
तत्काल खुशबू के पिता को बुलाया जाता है। लाश पहचान नहीं आ रही थी, लेकिन तभी खुशबू के पिता की नजर उसके मोजों पर पड़ती है और वो मोजे देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं, उनकी ही बेटी खुशबू की थी। बिटिया की हालत हमें मोजों से पहचान हुई और कंडीशन बड़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके की कंडीशन उसको। बिटिया कब तक गायब थी? बिटिया जो है 10 तारीख से। क्या पढ़ाई करती थी? ये MBA में सेकंड सेमेस्टर चल रहा था इस साल। लाश की हालत बता रही थी कि मौत 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी है। गले पर रस्से के निशान थे जो बता रहे थे कि मामला हत्या का है। लेकिन अब सवाल था कि क्या खुशबू की हत्या की गई है और क्या इसमें उसके ही बॉयफ्रेंड पीयूष का ही हाथ था। पिता बार बार पीयूष पर ही आरोप लगा रहे थे। इधर पुलिस का शक भी पीयूष पर ही था, क्योंकि 10 फरवरी से पीयूष भी लापता था, घर पर ताला लगा था। तो क्या हत्या करने के बाद पीयूष फरार हो गया था? पूछताछ में भी पता चलता है कि उसे 10 फरवरी की रात 8 बजे घर से बाहर निकलते हुए देखा गया था। खुशबू की हत्या द्वारकापुरी के इसी मकान में की गई थी। मकान की दूसरी मंजिल पर यह जो कमरा नंबर 6 नजर आ रहा है, इसी कमरे में खुशबू की बॉडी मिली थी। यह कमरा पीयूष धामनोदिया का था। मंदसौर का रहने वाला पीयूष MBA करने के साथ इसी कमरे में रहा करता था। खुशबू कई बार इस कमरे में आती थी। उस दिन भी वो यहाँ पहुंची थी, बर्थडे पार्टी करने के अनुसार पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शक की सुई पीयूष पर थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर पीयूष ऐसा क्यों करेगा? जब दोनों के बीच प्यार था तो वो खुशबू को क्यों मारेगा? पुलिस अब सरगर्मी से पीयूष की तलाश में जुटी थी, लेकिन एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर जब खुशबू की मौत 3 दिन पहले हो चुकी है तो फिर उसके मोबाइल से फोटो अपलोड किसने किए? उसका मोबाइल बार बार ऑन क्यों हो रहा है? और अंदेशा यही था कि ये काम पीयूष ही कर रहा है। और जब खुशबू का मोबाइल मुंबई में ऑन हुआ तो पुलिस लोकेशन के आधार पर पीयूष तक पहुंच गई, जो खुशबू का मोबाइल चला रहा था। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। जांच में पता चला कि पीयूष और खुशबू सितंबर 2025 से रिलेशन में थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जब पीयूष और खुशबू की मुलाकात ना हो, और यह मुलाकात पीयूष के रूम पर ही होती थी। यहाँ ऊपर 6 नंबर मकान में रहते थे वो, और रोज सवेरे जाते थे कॉलेज और 12-1 बजे करीब आ जाते थे। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह क्या थी, फ्रेंड वगैरह, वो आ जाती थी साथ में, और फिर वो रात में 6, साढ़े 6, 7 बजे वापिस चले जाते थे। डेली का काम था उनका। डेली आती थी? डेली आते थे। तो ये जिस लड़की की बॉडी मिली थी वही आती थी? हाँ, वही लड़की आती थी, खुशबू। पीयूष और खुशबू का प्यार परवान चढ़ चुका था। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पीयूष के परिजन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे और दोनों के बीच इस बात को लेकर टकराव होने लगा था। खुशबू अब पीयूष पर शादी का दबाव डालने लगी थी। 10 फरवरी को भी दोनों इसी बात को लेकर मिले थे। पुलिस को अंदेशा है कि इसके पहले दोनों के बीच संबंध बने, क्योंकि लड़की की लाश नग्न हालत में थी। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पीयूष ने तनाव और गुस्से में आकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर नई सिम खरीदकर मुंबई भाग गया। ये बताया गया है कि ये दोनों आपस में सितंबर 2025 से रिलेशनशिप में थे और बेसिकली 1 साल हो गया था लगभग। और इसके जो पेरेंट्स थे लड़के के, वो मैरिज के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और जो लड़की थी वो प्रेशराइज कर रही थी लड़के को मैरिज के लिए। तो इनकी रिलेशनशिप डिस्प्यूट चल रहा था। तो 10 तारीख को करीब 3:30-4 बजे अपना डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए
लड़के के रूम में गए थे जहाँ पे लड़का रहता था, और उसके बाद फिर इनका आपस में डिस्प्यूट बढ़ा और लड़के ने एंगर और फ्रस्ट्रेशन में लड़की को स्ट्रैंगुलेट किया और स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस प्रेमिका की हत्या करने वाले पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार कर इंदौर ला रही है, जहां उससे इस हत्याकांड को लेकर बारीकी से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि खुशबू की हत्या के राज का पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जिनके जवाब जानना बाकी है कि क्या पीयूष ने इस हत्याकांड को अंजाम तत्काल के गुस्से में दिया, या फिर वो उससे पीछा छुड़ाने की साजिश कर रहा था। क्या उसने साजिश के तहत बुलाकर खुशबू की हत्या की? आखिर वो हत्या करने के बाद उसके अश्लील वीडियो और फोटो क्यों वायरल कर रहा था? क्या उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया, या फिर वो खुशबू से इतनी नफरत करता था कि उसने मौत के बाद भी उसे बदनाम करने का फैसला कर लिया था? पीयूष ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब आसपास के लोगों को बदबू आई, उसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी, और वो जो स्मेल थी बॉडी हटाने के एक दिन बाद अभी तक यहाँ पर महसूस की जा सकती है। हमें भी अभी तक हल्की हल्की वह स्मेल महसूस हो रही है, तो कितनी बुरी तरह से बॉडी डिकम्पोज हुई होगी इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।